सांप्रदायिक राजनीति की हार हुई है, बीजेपी की वहाँ की सरकार के भ्रष्टाचार की हार हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रबल मेहनत और कर्नाटक की जनता की जीत हुई है। उसी का परिणाम है जो अब देश में जो भी चुनाव होगा कहीं भी भाजपा आने वाली नहीं। बीजेपी का खेल खत्म है, कांग्रेस आ रही है, पूरे देश में आ रही है, सर्वत्र आ रही है। अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आएगी। कर्नाटक में किस तरीके से कांग्रेस जीत रही है उसका रुझान जो है बड़े से एलईडी टीवी पर यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। 224 सीटों पर जो है मतदान हुआ और उसके बाद जो है आज मतगणना सुबह से ही चल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक रुझान जो है वो 218 कांग्रेस को बताया जा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस को जीत की बरहत मिल रही है, लगातार जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी नज़र टीवी पर है और ढोल नगारे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। बाहर में किस तरीके से जश्न का माहौल है कांग्रेस में। सर जीत रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके से कर्नाटक में माहौल रहा और उसके बाद जीत की लगातार बढ़त मिल रही है। सर ये मोदी के सांप्रदायिक राजनीति की हार हुई है, बीजेपी की वहाँ की सरकार के भ्रष्टाचार की हार हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रबल मेहनत और कर्नाटक की जनता की जीत हुई है। जो विकास की राजनीति के लिए लोगों ने वोट किया है, जो काम मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ाया आगे, जो राहुल गांधी जी ने कहा, प्रियंका जी ने कहा, उस पर जनता ने मुहर लगाई है। और यह जो स्टार्ट हुआ है, हिमाचल में पहले बीजेपी को हम लोगों ने हराया, अब कर्नाटका में हराया, यह सिलसिला चल पड़ा। अब बीजेपी का खेल खत्म है, कांग्रेस आ रही है, पूरे देश में आ रही है, सर्वत्र आ रही है। अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आएगी। क्या लगता है राहुल गांधी की यात्रा सफल रही? जिस तरीके से उन्होंने यात्रा किया, लोगों के बीच गए, समस्याएं सुनी। निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा का तो व्यापक असर है ही। जो एक प्रभाव पड़ा था उस यात्रा में, जिस तरह से माहौल बना था, वो वोट के जरिए सामने आ रहा है। लोगों ने राहुल गांधी की बातों को, उस बात को खासकर महत्व दिया जो उन्होंने कहा कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। और कर्नाटक की जनता ने उसे साबित किया है, वहाँ के भ्रष्टाचार की शासन को ख़त्म किया है। और जो भी लोग माहौल बना रहे थे, कभी बजरंगबली के नाम पर, कभी कुछ नाम पर, उस सांप्रदायिक राजनीति को लोगों ने नकारा है और विकास की राजनीति को चुना है। यह कांग्रेस की जीत है, कर्नाटक की जनता की जीत है। कर्नाटक की जनता की जीत है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा। सर लगातार बढ़त बनाई हुई है, जीत का असर अब दिख रहा है। सर रुझान जैसे जैसे आ रहे हैं, पहले ही से अंदाजा था इस बात का। राहुल गांधी जी का जो पदयात्रा हुआ, भारत जोड़ो यात्रा, उसका व्यापक प्रभाव तो था ही, साथ ही कर्नाटक के सरकार का जो कार्यकलाप रहा, जो वहाँ भ्रष्टाचार रहा, उसका पूरा असर वहाँ के जनता पर था। और प्रधानमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, अब उनके भाषण का कोई प्रभाव जनता में नहीं है। बहुत दिनों तक लोग को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। मैं समझता हूँ जो जनता उनके कार्यकलाप की जो जानकारी है सबको हो चुका है और उसी का परिणाम है जो अब देश में जो भी चुनाव होगा कहीं भी भाजपा आने वाली नहीं। राम का नारा नहीं गूंजा क्या? नहीं, राम का नारा तो शुरू से दे रहे हैं और आप भी समझते हैं जो जिस तरह से उन्होंने राम के नाम को बदनाम किया। आज बजरंग दल पर अगर बैंड लगता है तो बजरंगबली से जोड़ देते हैं। अरे बजरंगबली के तो सब भक्त हैं, उनके भगवान को इस राजनीति में घसीटने का कोई औचित्य नहीं था। तो देखिए, भगवान के नाम पर राजनीति करना कहीं से औचित्य नहीं है, ये कहना है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का। और इस वक्त कांग्रेस की जो खुशी की लहर है वो पूरे देश में देखी जा रही है और इस वक्त कांग्रेस के सदाकत आश्रम में तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं और सबकी निगाहें कर्नाटक के चुनाव के जो परिणाम है उस पर है। और सुबह से ही लगातार कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाई हुई है और लगातार जीत का असर कांग्रेस के ऊपर दिख रहा है। और राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो यात्रा अब सफल दिख रही है और सीधे तौर पर कह सकते हैं इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगारों की आवाज़ पूरी तरीके से सुनाई दे रही है। जश्न का माहौल है और लोग कह रहे हैं कि अब नहीं चलेगा, लोगों का
कोई भी मुद्दा बीजेपी कहीं से भी 2024 में नहीं आने वाली है। इसका असर अब आपको कर्नाटक चुनाव से ही अंदाज़ा लग गया होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश।